अच्छा, ये अभी हमने वेदना को देखा, जो वेदना क्या होती है। वेदना ये होती है कि इसमें 3 वेदना आती है, एक सुखद आती है, दुखद आती है और एक न्यूट्रल दुःख असुख वेदना। और संवेदना को देखना है तो हमें हल्कापन लगता है, सुख है तो भारीपन लगता है, दुःख है अविद्या या अविद्या होती है। जब भी हम न्यूट्रल दुःख असुख वेदना देखते हैं। जैसे समझिए, अभी हमने एक क्वेश्चन था, उसका मैं एक थोड़ा चेंज करके उसको रिप्लाई करता हूं। अभी देखिए, वो ध्यान का जो क्षेत्र है, वो जहां पे हम जाना चाहते हैं, वहां पर भी 3 वेदना आती है। अभी जब अभी हम जो वीडियो देखते हैं, तो जब भी हम वीडियो देखते हैं वो जगह का, तभी हमें एक एक जगह जो वहां पे हमें दिखती है, एंट्रेंस से लेकर कुछ कुछ अच्छा लगता है, मतलब कुछ कुछ सुखद लगती है, कुछ कुछ दुखद लगती है या न्यूट्रल लगती है। जैसे किसी ने बिल्डिंग दिखाया, उसमें कुछ भी नहीं है, बिल्डिंग दिखाया, बिल्डिंग देखने के बाद क्या लगती है आपको? न्यूट्रल लगेगी, क्योंकि बिल्डिंग तो बिल्डिंग है, हमें पता है बिल्डिंग है, तो उसमें क्या लगनी है। पर वेदना हो रही है, वेदना हो रही है वहां पे, दुख का सुख वेदना हो रही है। और ये ना जाने तो वो अविद्या है कि ऐसा वेदना भी है, जो दुख असुख वेदना दे रहा है, और उसका संवेदना क्या है? अविद्या है, क्योंकि हम देख नहीं पा रहे कि वहां पे एक वेदना है। हम अंदर गए, मेडिटेशन हॉल देखा, बुद्ध का प्रतिमा देखा, जैसे हमने बुद्ध का प्रतिमा देखा तो क्या हुआ? तो बुद्ध के ऊपर हमारा अभी जो प्यार है या भक्ति है या कुछ भी है, वो आ जाता है, तो सुखद वेदना आ गया। पर वहां पे बुद्ध नहीं है, वो एक सिर्फ प्रतिमा है। फिर क्या हो गया? आपके मन में या मेरे मन में बुद्ध के प्रति इतना प्यार है कि जो वो स्टैचू के देखने के बाद हमें लगा कि वो हम सचमुच बुद्ध को देख रहे हैं, इमोशन कनेक्ट हो गया, तो सुखद वेदना आ गई। सुखद वेदना आती है तो हल्कापन महसूस होता है। फिर बाजू में अंबेडकर का है। अभी मुझे अंबेडकर अच्छा नहीं लगता है बुद्ध के साथ बैठे हुए, क्योंकि सेम लेवल पे आ गए, बुद्ध भी सेम लेवल है, अंबेडकर भी सेम लेवल है। अभी मुझे क्या आता है? मुझे दुखद वेदना। उसी समय बुद्ध को देखता हूं सुखद, अंबेडकर को देखता हूं दुखद। और जिसको अंबेडकर बहुत ही अच्छे लगते हैं, उनको दोनों से प्यार है, तो सुखद वेदना आती है। ठीक है। और समझिए वहां पे बहुत सारे मच्छर है, काटने को दौड़ रहे हैं, या गंदगी का स्मेल आता है, तो दुखद वेदना आ रही है। ऐसा हमें ये वेदना को देखना है। एक टाइम पे एक वेदना रहती है, फिर चेंज हो जाती है, दूसरा आ जाती है, क्योंकि हमें कान से, नाक से, आंख से, जिह्वा से, काय से, मन से, 6 से हमें वेदना भी आती है और संवेदना भी आती है। ठीक है। तो हम आगे अंदर गए, फिर रूम में गए, फिर यहां गए, फिर वहां गए, वहां गार्डन में आए। वो जो जगह जो है, हम एक घूमने गए,
तो ये सारा वेदना तो आएगी, ये देखना है। ठीक है, इसको अगर हम पूर्ण तरह से देखेंगे, पूरी दिन देखेंगे, तभी हमें विपश्यना अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि हम संवेदना को देख रहे हैं और वेदना को भी देख रहे हैं। रूप आया एक चीज है, फस हो गया इसीलिए संवेदना आ गया। जैसे अंदर गया, जैसे गेट के अंदर गया, वहां से चालू हो जाती है। अच्छा, तो गेट के अंदर आने से ही वेदना हो रही? नहीं, जब से हम चालू करते हैं अपना जर्नी, तब से संवेदना है ही। अभी मैंने डॉक्टर अशोक बंते से बात किया, तो संवेदना वेदना दोनों है। कौन सी वेदना है? सुखद भी हो सकती है, दुखद भी हो सकती है, और अदुख सुखद हो सकती है। उन्होंने कहा कि वैसे तो मैं किसी को देता नहीं हूं, कोई बाहर वाला आएंगे और कहेंगे मुझे एक रिट्रीट करनी है, वो मैं देता नहीं हूं। जैसे हम सिखाते हैं वही करना पड़ेगा, हम देते नहीं है, किसी को भी देते नहीं है, सिर्फ आपको दे रहे हैं। तो बहुत अच्छे, पर भाई वेदना कौन सी आ रही है? अगर वो कह देते विलास जी आपको हम नहीं देते, तो मैं कह देता ठीक है, पर ठेस पहुंचा पहुंचा तो दुख वेदना आई, उसके साथ में भारीपन आ गया, इग्नोर कर दिया, ठीक है उनको देना नहीं है, तो अदुख सुख वेदना आई, अविज्ञा आ गया, और उन्होंने दे दिया है अभी, तो क्या लगता है? सुखद वेदना, हल्कापन हो गया, क्योंकि वो जो प्रेशर जो था हमें मिलेगा नहीं मिलेगा, तो चला गया। और रूपाली मैडम ने जो बात किया था उनसे, उसका फल मिल गया, उनको भी रिलीफ हो गया। हाँ मैंने बात किया था, किससे भी बात किया हो, बात तो किया, तो मिल गया, और उन्होंने हाँ भी कह दिया। तो ये सारा वेदना ही है, सारा। कान में आ रहा है, अशोक जी का आवाज जो है वो कान में आ रहा है। मैंने अशोक जी को देखा नहीं है, वो वीडियो में देखा है, पर जो वो बात कर रहे थे वो कान में ही आ रहा था। ठीक है, अगर वो वीडियो कॉल करते तो देख भी लेता और सुन भी लेता। तभी वेदना कहाँ से आ रही है? चेहरे से नहीं आएगी अभी, क्योंकि मेरा कॉन्शियस एक्सपीरियंस जो है वो कान पे है, वो क्या कहना चाहते हैं उसके ऊपर है। तो हम ऐसे ही देखते रहेंगे, पर पूरा वो भी सुन रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं, मैं भी सुन रहा हूं वो क्या कह रहा है। तो वहां पर भी सुखद वेदना आएगी, दुखद वेदना आएगी, अदुख सुख वेदना आएगी। ये हमें याद रखनी है कि 6 के 6 इसमें हमें संवेदना और वेदना दोनों आती है। ये हमें भूलने का नहीं होता है, हम भूलेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हमें सचमुच इसको देखना है। ठीक है, ये आप याद रखें। अभी हमें उसका शेयर कर लेता हूं, कुत्ता का, फिर आगे जाएंगे इसके ऊपर जाएंगे। अभी हम संज्ञा। अभी हमें संज्ञा को देखना है, और यहां से ये चालू होता है संज्ञा।
संज्ञा का मतलब क्या है? ये हिंदी में, सॉरी, संस्कृत में लेते हैं तो इसको संज्ञा होता है। ठीक है, तो ये इसका हिंदी में या हमें समझने वाली बात क्या है? संज्ञा का मतलब क्या है? संज्ञा का मतलब ये है कि जो मैंने ले लिया, एक चिन्ह बना दिया। चिन्ह का मतलब है सिंबल। जिसको भी मैंने एक सिंबल बना दिया वो एक संज्ञा हो गया। तो कैसा हमने चिन्ह बनाया, फिर पूछते हैं। तो हमने बनाया है रूप संज्ञा, शब्द संज्ञा, गंध संज्ञा, रस संज्ञा, पोट्टब्ब संज्ञा और धम्म संज्ञा। अभी ये कैसे समझे? तो आज तो बहुत सारे लोग वीडियो में हैं। अगर आपका किसी का भी नाम ना होता, ये नीचे जो नाम है, नाम ना होता तो मैं कैसे समझ सकता? नाम एक चिन्ह है, संज्ञा है ना, वो चिन्ह है। तो जैसे मैंने रूप को देखा, एक चिन्ह बना दिया। कैसा चिन्ह बनाऊंगा? एक है स्त्री का चिन्ह बनाऊंगा, ऐसा रहती है, ऐसा इसका फीचर है। स्त्री का मतलब ऐसा होता है और पुरुष का लक्षण ऐसा होता है। एक चिन्ह बना दिए। ठीक है, अभी देखिए दीपिका जी बैठी है, पर पहले आई थी पूजा, वो किधर गई पता नहीं है। अभी उनका नाम ही लिखा नहीं है, तो मुझे लगेगा वो लड़की कौन है और ये कौन है। अभी मुझसे उनसे चिन्ह हो गया है, तो अगर दीपिका बैठी है तो मुझे लगता है दीपिका ही बैठी है, और पूजा बैठी है तो लगता है कि पूजा ही बैठी है। मैं पूजा को दीपिका नहीं कहूंगा और दीपिका को पूजा नहीं कहूंगा, क्योंकि वो चिन्ह बनाया है। तो रूप का मैंने एक चिन्ह बना दिया, ऐसा इनका रूप है। ठीक है, रूप बना दिया। अभी अब कुछ भी हो जाए वो रूप वैसे ही रहेगा, क्योंकि नाम तो है। अगर दीपिका जी अभी जो साइज है इससे 4 गुना भी हो जाएंगी। एक मिनट, ಮೇಡಮ್ ಬೇಡ ಏನು ಬೇಡ, ಬೇಡಮ್ಮ, ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ತಂದಿರ್ತಾರೋ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ, ನೀನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೋ ತಗೋ, ಆಯ್ತು, ओके। तो अगर ये 4 गुना बढ़ जाती है तो मैं इनको कहूंगा, दीपिका जी बुरा मत मानिए, आप थोड़ा ज्यादा मोटी हो गई है, पर दीपिका तो रहेगा, वो चिन्ह तो रहेगा, वो हटेगा नहीं। फिर दीपिका जी बहुत पतली हो गई, तो मैं पूछूंगा, अरे क्या हो गया, आप खाना नहीं खा रहे हैं क्या? मैं बहुत खा रही हूँ, पर पता नहीं मैं बहुत पतली होती जा रही हूँ। बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं? हाँ, मैं इधर उधर अभी वॉकिंग चालू किया था और ये किया, वो पतली। आप बहुत पतले हो रहे, क्यों? दीपिका तो वैसे ही वैसा है। वो एक चिन्ह को, अभी जब हम एक चिन्ह को बना देते हैं, उसको हम हटाते नहीं हैं। एक और उदाहरण, हम कहीं पे जा रहे हैं, जैसे अभी हम जा रहे हैं नागपुर से वहीं पे जाना है यवतमल पे, तो वहां तो जाना है, तो वहां पे तो आपको एक माइलस्टोन होना चाहिए कि यवतमल के लिए कितना डिस्टेंस है। वो तो चिन्ह हो गया। अभी
यवतमल को पहुंचने के लिए एक चिन्ह हो गया। अभी जब भी नागपुर से छोड़ते हैं तो 150 दिखाएगा, फिर 10 किलोमीटर आगे बढ़े तो 140 दिखाएगा, वैसे 100 किलोमीटर ट्रैवल किए तो 40 किलोमीटर दिखाएगा, फिर यवतमल ही पहुंच गए तो 0 दिखाएगा। मतलब चिन्ह तो वैसा ही है ना, यवतमल हटा नहीं है, वह वैसे ही है, वो जाएगा नहीं। अगर उसका नाम यवतमल से और कुछ कर दिया तो अभी थोड़ा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमें नया चिन्ह बनाना पड़ेगा। अभी वो पुराना चिन्ह उखाड़ना पड़ेगा, अभी एक नया चिन्ह बना दिया। से समझिए कि उसका नाम बन गया धम्म, बुद्ध धम्म नगर, ऐसा बन गया। तो वैसा तो नहीं है अभी, समझिए बन गया। और पूरा उसका जितना भी चिन्ह है उसको चेंज करना पड़ेगा। बोर्ड जो है वो चिन्ह है, उसको चेंज करना पड़ेगा। जो माइलस्टोन जो लिखा था वो चेंज करना पड़ेगा। और स्टेट हाईवे का ऊपर जितना भी चिन्ह बनाया था यवतमल रोड, वो चेंज करना पड़ेगा। तो ये होता है संज्ञा। हमने एक नाम डाल दिए, जब भी बच्चा पैदा हुआ, जब भी उनका नाम डाल दिए, हम उसको चेंज नहीं करेंगे। शादी करने के बाद भी उनका सरनेम ऐड हो जाएगा, या उनका नाम समझिए चेंज कर दिया तो भी वो आदमी या औरत वही है, हम ऐसा उसको अपडेट कर देते हैं और वो वही आदमी है, वो मेरा पति है या मेरा पत्नी है, वो वही होगा, चेंज नहीं होगा। सिर्फ मोटा पतला छोटा लंबा ऐसा होगा, पर कोई भी ये नहीं कहेगा ये है ही नहीं है। तो हम सारे इसमें नित्य संज्ञा है, अनित्य संज्ञा नहीं है, नित्य संज्ञा है कि वो चेंज नहीं होगा। कहाँ चेंज हो रहा है? रोहिणी जी अभी देखिए कहाँ चेंज हुई है, रविंद्र जी कहाँ चेंज हुए हैं? वो दोनों भाई बहन हैं, छोटे बच्चे थे पर रविंद्र थे, रोहिणी थी। स्कूल जा रहे थे, रविंद्र जा रहे थे, रोहिणी जा रही थी। शादी हो गए तो रविंद्र जी का शादी हुआ, रोहिणी जी का शादी हुआ, बच्चे हुए, रोहिणी के बच्चे हुए और रविंद्र जी के बच्चे हुए। तो नाम तो वैसे ही आओ ऐसे ही कंटिन्यू हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो कंटिन्यू रहेगा। अगर वो कंटिन्यू रहेगा तो कहां से हमें ये पता चलेगा ये परसेप्शन या ये संज्ञा या जो मैंने लिया है वो सही नहीं है, क्योंकि मैंने एक चिन्ह बना के बिठा दिया उसके ऊपर, तो वो निकल नहीं जाएगा। जब भी मैं अपनी पत्नी को देखता हूं, वो पत्नी एक चिन्ह बन गई है, तो खुशी का महसूस होता है, तो हल्कापन लगता है। अगर मेरी पत्नी कहीं खो गई है तो बहुत ही दुखद संवेदना वेदना होती है, और संवेदना भारीपन, मन का भारीपन चालू हो जाता है और देह में गुजरने लगता है, और देह भी बहुत भारी लगता है, क्योंकि मैं अपने पत्नी को मिल नहीं पा रहा हूं। वो कहाँ गई पता नहीं है, उसने बोला भी नहीं है। 8 बज गया, 9 बज गया, 10 बज गया, 11 बज गया, वो फोन उठा नहीं रही है, रिंग हो रहा है। क्या करूं? या मेरा बच्ची है, समझिए मेरी बेटी है, वो नहीं आई घर, बहुत फोन कर रहा हूं, उठा नहीं रही है, फिर उसके बाद में स्विच ऑफ आ रहा है। अभी देखिए कैसा उतावलापन आ जाएगा। अभी वो कहाँ गई, क्या हो गया, किसी ने उठा के लेके गया, या उसका रेप हो गया, या वो कहीं भाग गई, कुछ भी पता नहीं।
वो 2-3 घंटे जब तक वो बेटी घर नहीं वापस आती, तब तक मेरा मन में इतना बुरा सपना चलता रहेगा, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। ये दुख इसलिए आया क्योंकि मैंने रूप सन्य बनाया है। उसका आवाज सद्द सन्य, उसका जो बॉडी का जो स्मेल है गंध सन्य, ठीक है, रस सन्य, खाने का तो है ही पर वैसा भी रस भी रहता है, रस सन्य। और वो छूती रहती है मुझे, पापा 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 करके। अभी मैं बहुत उसको तरस रहा हूं और मन में उसी का ख्याल आ रहा है, वो कहाँ गई, वो फोन क्यों नहीं उठा रही है, एक्सीडेंट हो गया या क्या हो गया पता नहीं। डरे सहमे। अभी मैं अपने पति से कहता हूं कि इसीलिए मैं कहता हूं वो लड़की को कहना चाहिए था जल्दी आने के लिए, तुम उसको ऐसे छूट दे दिया है। अभी देखो 10 बज गया, अभी 11 बज गया, अभी 12 बजने को आ गया, क्यों नहीं आई है, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। और वो अगले दिन सवेरे 5 बजे आती है। मुझे गुस्सा भी आया है और एक तरह से रिलीफ भी लग रहा है कि वो आ गई घर। और पूछना है तुम कहाँ गई थी, किसके साथ गई थी, ये भी कोई वक्त है आने की घर। और हम लोग इतना तरस रहे थे और फोन क्यों नहीं उठाई। इतना सारा प्रश्न मैं उसके ऊपर डाल रहा हूं क्योंकि ये सारे के सारे संज्ञा चल रहा है, वो भी ये संज्ञा है। इसीलिए हमें रेस्टलेसनेस, उतावलापन होता है क्योंकि हमने एक का परसेप्शन बना दिया, इसका चिन्ह बना दिया, ये मेरी बेटी है, चिन्ह बना दिया। वो बेटी है ही नहीं है, पहली बात है वो बेटी नहीं है, फिर मैंने उसका चिन्ह बना दिया। तो जैसे चिन्ह बनाया, दुख तो आना ही चाहिए। जब भी वो चिन्ह हमारे सामने है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो चिन्ह कहीं पर हट गया, अभी देखिए कैसा दुख आएगा, कैसा दुख आएगा। देखिए अभी हम वहां यवतमल पे तो जा रहे हैं, अच्छी बात है, पर वहां पे वो जो मोनेस्ट्री है वो हम पार कर चुके और किसी ने देखा नहीं है। और सुप्रिया जी के ऊपर है कि वो कैसे जाएं। तो समझिए कि उन्होंने वो सो गई और हम गुमराह हो गए, तो तभी कैसा रहेगा, वही होगा। क्योंकि चिन्ह भूल गए तो वापस आना पड़ेगा, घूम के आना पड़ेगा, फोन करना पड़ेगा, बहुत सारा चीज करना पड़ेगा। ये परसेप्शन है। अगर मैं समझूं मैं परसेप्शन हूं, मेरा चिन्ह है, तो दुख आ गया। इसीलिए बुद्ध भगवान कहते हैं कि पंच उपादान खंड दुख। अभी मेरा उपादान हो गया, रूप उपादान, सद उपादान, गंध उपादान, रस उपादान, पट्टब उपादान, दम उपादान हो गया, क्योंकि मैंने ऐसा एक चिन्ह बना दिया, ऐसा एक सिंबल बना दिया। तो आप जितने भी वीडियो में हो आज, एक सिंबल है, मैंने एक एक सिंबल बना दिया, आप कैसे दिखते हो। पहले फर्स्ट सिंबल हो गया, सेकंड सिंबल आपका नाम है। तो ये दोनों से मुझे अभी इंटरेक्शन के लिए अच्छा हो जाती है, ठीक है, इंटरेक्शन के लिए बहुत ही अच्छी हो जाती है। नहीं तो कैसे इंटरेक्ट करें। पर ये प्रॉब्लम है,
व्यवहारिक के लिए, समुची सच के लिए तो चाहिए, पर परमार्थ के लिए ये नहीं चाहिए। परमार्थ में ये आप कोई भी ऐसा नहीं हो, सिर्फ पठवी आपो तेजो वायो हो परमार्थ में। पर समुची में, व्यवहारिक में हम कह सकते हैं रविंद्र बेटे हैं, दीपिका बेटी है, रोहिणी बेटे हैं, सुप्रिया जी बेटे हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। पर वो चिन्ह जो है वो सच नहीं है, बनावटी है, बनाया गया है। जो बनाया है वो मिटेगा, ये सोच लो। जो कुछ भी बनाया है वो मिटेगा, जो वेदना आया है वो मिटेगा, जो रूप आया है वो भी मिटेगा। इसके पीछे भागेंगे, नहीं मिलेंगे। आपको कभी बेटी नहीं मिल सकती, कोई किसी को बेटा नहीं मिल सकता, कोई किसी को भी पति नहीं मिल सकती, किसी को भी पत्नी नहीं मिल सकती। आप जितना भी ढूंढो नहीं मिलने वाला, ये सच है। व्यवहारिक में है, क्योंकि शादी किया है पेपर में, तो जब भी हमने शादी किया है तो एक पेपर में हमने एक इनविटेशन प्रिंट आउट किए, सारे लोगों को बुलाए, ये इनसे शादी हो रहा है, तो शादी होने के बाद बच्चा तो होगा। मैथुन किया है तो बच्चा तो आएगा, या कोई तो आएगा वहां पे, तो आ गया। उसको हमने एक नामकरण दिया, इसका नाम है सो एंड सो। हकीकत में है क्या वो? नहीं है। ऐसा आपने लिया है तो मिट जाएगा। और अब खाने के ऊपर आते हैं। आमरस, चपाती के साथ आमरस खाएंगे या कुछ सब्जी खाएंगे, कहने के लिए सही बात है, समुची सच सही है। परमात्म सच में क्या है? पटवी आपो तेजो वायु, उतना ही है। और वहां पे ना आमरस है, ना कोई रस है, ना कोई ये है वो है, कुछ भी नहीं है। जो भाजी बनाया है नाम के लिए बनाया है, सच में नहीं है। रस सन्य, तो मैंने क्या किया, रस सन्य में बनाया आमरस, बहुत पसंद है मुझे, क्योंकि वो आमरस है इसीलिए पसंद है। इसीलिए ये भिंडी का मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो भिंडी का भाजी है, अरे अति सुंदर भिंडी का है। बैंगन का भरता, अरे वो तो मस्त है, मुझे बहुत पसंद है। तो ये नाम दे के मैं क्या कर रहा हूं कि वो सच मान रहा हूं। जो वो जो बैंगन का भरता ही है, इसीलिए रस आ रहा है, उसका स्वाद आ रहा है। अरे मैं इसका टेस्ट करूं। अरे बेचारे कहीं के, उसमें ना भिंडी है ना बैंगन है, पटवी आपो तेजो है भाई। चला गया। और मैंने अपने पत्नी का हाथ ऐसा पकड़ा, आहा क्या मुलायम है। जागृति जी ज्वाइन नहीं किया है, अगर ज्वाइन कर लेती तो अभी अभी उन्होंने वैक्सिंग करके आई है, अपने चमड़े को पूरा शाइनिंग करवा के। तो मैंने ऐसा किया तो लगता है कि अरे क्या स्मूथ है भैया। वहां पे क्या है, जो तुम पकड़ रहे हो वो पटवी है, आपो है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो कैसा होता है? हमें संज्ञा चेंज करना है, निच्च संज्ञा से अनिच्च संज्ञा करना, तभी फट जाएगा। हमारा विपश्यना क्या है? विपश्यना देखना है रूप, वेदना, संज्ञा, फिर संखार पे आएंगे, फिर विज्ञान पे आएंगे। तो हमें हर चीज जो कुछ भी है
संज्ञा जो सिंबल बनाया है, एक चिन्ह बनाया है, उस चिन्ह के ऊपर ध्यान करना है। ये हमने चिन्ह बनाया है, पहले से नहीं है। सुप्रिया करके एक नाम उनके पेरेंट्स ने दिया है, उनके माँ बाप ने दिया है। ज्योति करके नाम उनके माँ बाप ने दिया है। विशाखा करके उनके नाम जो है वो नहीं है। विभाताई है, सुनीता है, और जो कोई भी है, उनका असली नाम है ही नहीं, वो दिया हुआ नाम है। और पासपोर्ट में क्या लिखते हैं? पासपोर्ट में वही देते हैं, गिवन नेम। जो दिया है उसका बताओ भाई। तो जो दिया है वो सच है क्या? फिर जागृति जी आ गई, अच्छी है। तो ये हमें देखने की चीज है कि सच में नहीं है। जागृति जी आप जियो हजारों साल, 100 साल बहुत कम होता है, हजारों साल जी लो। थैंक यू सर। क्योंकि आप ही के यहाँ पे जिक्र हो रहा था। अभी अभी मेरी पत्नी, क्या जिक्र हो रहा था सर? अभी अभी मेरी पत्नी ने आपके ब्यूटी पार्लर पे आई थी और उसने पूरा क्या कहते हैं वैक्सिंग करवा के, और इसका स्किन आपने क्या बना के भेज दिया। मुझे भी ताज्जुब हो रहा है कि इतनी सुंदर थी क्या मेरी पत्नी। आपने इतनी अच्छी तरह से उसको पॉलिश करा के भेज दिया। तो अभी मुझे डिफिकल्टी हो रही है कि ये मेरी पत्नी है या किसी और का पत्नी है। तो मैं उस संज्ञा की बात कर रहा था, ठीक है ना, परसेप्शन। तो हमने एक चिन्ह बनाया ना, अभी वो मैं पकड़ूंगा, अपना पत्नी का हाथ पकड़ूंगा तो ऐसा लग रहा है कि क्या स्मूथ है। वो कहेगी मैं ये ब्यूटी पार्लर में गई थी तो इतना अच्छा बना के भेज दिया, क्या मुलायम है। और पकड़, जहां पर भी पकड़ता हूँ ऐसा लग रहा है कि मैं एक मक्खन को पकड़ रहा हूं, हर जगह स्मूथ ही स्मूथ है। तो अभी क्या हो गया, मेरी पत्नी इतना सुंदर हो गई, समझिए। तो अगर मैंने ऐसा कर दिया तो वो एक संज्ञा कर दिया, एक मैंने सिंबल बना दिया। हर बार उनका बाल आती है तो मैं आप ही के साथ भेज देता हूँ, क्योंकि वो भी आ जाएगी। क्योंकि वो जितने भी छोटे छोटे बाल आ गए तो कहेंगे मैं अभी पार्लर जाके आती हूँ, बाल बना के आती हूँ या बाल निकाल के आती हूँ, ये दोनों तो करना पड़ेगा। जैसे आप उसका किया है आई लैशेस, वो भी करवा के आ जाएगी। तो एक संज्ञा जो बनाता है, बनाने के बाद वो व्यक्ति ऐसे ही रहेगा, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। इसीलिए हम उसको बार बार पुकार सकते हैं, तुम आ जाओ, क्योंकि वो चेंज नहीं हो रहा है, वो वैसे ही वैसा ही है, वो चेंज नहीं होता है। सुप्रिया जी चाहे बुढ़ी हो जाए, वो कहेंगे सुप्रिया जी आप बहुत बुढ़ी हो गई, पर सुप्रिया जी तो रहेगी। और जिस दिन वो बॉडी छोड़ के चली जाएगी तो हम कहेंगे सुप्रिया जी मर गई, पर सुप्रिया जी तो रहेगी ना। और फिर फोटो डालेंगे, कहेंगे सुप्रिया जी अमर रहे। काहे का अमर? पठवी आपो तेजो वायो कभी मरती है नहीं, और चित्त कभी मरता है नहीं, दोनों वैसे ही वैसे हैं। पर दोनों ऐसे आगे लगता है कि शादी हो गया। एक साइड में पठवी आपो तेजो वायो, एक साइड में कॉन्शियसनेस, ये दोनों ऐसे जुड़ गए, नाम और रूप। तो जुड़ने के बाद क्या हो गया, ऐसा लग रहा है कुछ हो रहा है, वहां पे कुछ भी नहीं हो रहा है। पठवी आपो तेजो वायो, रोज खाएंगे नीचे आएगा, खाएंगे नीचे आएगा, खाएंगे नीचे आएगा, आते ही रहेगा, बस वही है। बाल आते रहेंगे, वो ब्यूटी पार्लर जाती रहेगी, वो करेंगे, फिर आएगी, फिर करेंगे, फिर आएगी, फिर करेंगे, फिर आएगी, फिर करेंगे, मरते दम तक आते रहेगी। जब चित्त चला जाएगा, ग्रो ही नहीं होगा, बंद हो गया वो।
दुकान बंद हो गया। तो ये हमें देखना है कि रूप, शब्द, गंध, रस, पोट्टब्ब, धम्म, ये छह संज्ञा है, मतलब चिन्ह है, सिंबल है। आखिर में वैसा कुछ भी नहीं है। इसमें जो कुछ भी हम देख रहे हैं सिर्फ पटवी, आपो, तेजो, वायु को ही देख रहे हैं, किसी को भी हम यहां पे नहीं देख रहे हैं। ऐसा मैं अगर देखना प्रारंभ किया, ऐसा मुझे सचमुच एक्सपीरियंस हो गया, तभी अनिच्च संज्ञा देखने के लिए मिल जाएगा। तभी मेरा मन में अनिच्च आ गया, निच्च नहीं अनिच्च आ गया। उदय व्यय का ज्ञान आ गया, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि ये उदय हुआ, व्यय हो गया, फिर उदय हुआ, फिर व्यय हो गया। ना यहाँ पे कोई विभा है, ना सुनीता है, ना जागृति है, ना कोई है। सिर्फ पटवी, आपो, तेजो, वायु, आकाश, इतना ही है। और वहां पे कोई भी तो नहीं है, कोई भी नहीं है। मैं जिसको मान रहा था वहां पे कोई है ही नहीं है। अभी देखिए, रविंद्र जी का जो स्किन है थोड़ा डार्क है, और यहां पे देखते हैं योगिता जी का थोड़ा फेयर है। एटलीस्ट ये वीडियो में तो मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इनको कहूं आप इतनी सुंदर है क्योंकि आप फेयर है, तो रविंद्र के कंपैरिजन में ये फेयर है। तो रविंद्र जी को ठेस पहुंचेगी कि मैं काला हूं क्या। अभी कैसे कहें आप काले हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है रविंद्र जी, थोड़ा डार्क है आप, बस उतना ही। पर देखने में भी आप बहुत स्मार्ट लगते हो। अच्छा, कब से स्मार्ट होने लगा? तो उनको वो आ जाएगा, तो मैं उसको थोड़ा पैचअप कर लेता हूं कि वो स्मार्ट लगे। और योगिता जी का फेयर है, तो मैं कहूंगा आपका स्किन कितनी अच्छी है। तो अभी मैंने क्या संज्ञा आया? रूप संज्ञा। अभी तुम दोनों का रूप देखा तो एक संज्ञा बना दिया, एक गोरी है और ये काले है, मोटी है, पतली है, ये भी एक संज्ञा बना दिया। लंबे हैं, छोटे हैं। ठीक है, तो हमें ये पूर्ण तरह से देखना है। यही हम संज्ञा बनाते हैं, लंबा है, चौड़ा है, ये है, मोटा है, पतला है, प्यारा है, प्यारा नहीं है, ये है, वो है, इधर रहता है, उधर रहता है। सारा इसका जो खेल है वो फिर संज्ञा 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 पे जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमें व्यवहारिक दुनिया में भी संज्ञा नहीं बनाना है, वो हमें ये बनाना, ये देखना है कि ऐसे ही बात करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, किसी से कम्युनिकेट करना है तो संज्ञा से ही हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। उस वजह से है। पर सचमुच में वहां पे कोई व्यक्ति है ऐसा वाला नहीं है। तभी अनिच्च संज्ञा हो गया। तो संज्ञा कैसे बनती है? फस् समुदयो संज्ञा समुदय। फस, जैसे कल हम देख रहे थे कि वेदना में भी फस है, वही फस होने के बाद, कौन सा? वेदना का फस होने के बाद ही संज्ञा होती है। तो मधुपिंडिक सूत्र में एक्सप्लेनेशन देते हैं कि कैसा होता है। चकुंच पटिच्च रूपे च उपज्यति चक्कु विज्ञानम तिन्न संगति फस्सो फस्स पच्चय वेदना यम वेदयति तम संजानाति यम संजानाति
तम वितक्केति, यम वितक्केति तम पपंचेति, यम पपंचेति ततो तम निदानम पुरिसा, पपंच संज्ञा संख समुदचरन्ति अतीत अनागत पचुपन्न चक्कु विज्ञानेषु रूपेषु। ये इतना बड़ा मैंने पाली कह दिया तो आपको थोड़ा बहुत डिफिकल्टी हो जाएगा, इसको मैं समझाता हूं। चकुंच पटिच्च रूपे च उपजति चक्कु विज्ञानम। चक्कु और रूप जब मिल जाती है तभी विज्ञान आ जाता है, उसको कहते हैं चक्कु विज्ञान। तीन संगति फस्सो, ये तीन संगति एक जुड़ गए तो फस्स हो गया। फस्स पच्छे वेदना, ये आने के बाद वेदना हो गया। यम वेदेति तम संजानाति, जो वेदना आती है उसी का संज्ञा बनती है। जिस चीज को हमने देखा है वो हमारे आंख के सामने आ गया तो उसी का संज्ञा बनती है। सुनीता जी मुझे बहुत ही दिन से पता है, तो जैसे सुनीता जी आ गई, सुनीता करके मेरे मन में आ गया, आंख के द्वारा आया, चित्त में आ गया। चित्त का मतलब है मन, तो मनंच पटिच्च धम्मे च उपजति मनोविज्ञानम, उसके साथ में मन भी आ गया, ये आंख भी आ गया और मन भी आ गया, तो संजानाति, तो जान लिया ये कौन है, ये है सुनीता। यम संजानाति तम वितक्केति, वितक का मतलब है कि तर्क करना। अच्छा ये कैसी है, सुनीता जी आज आपने शायद लेट आई, सुनीता जी आज आप ऐसा खाया वैसा किया, ये किया वो किया, तो वो जो वार्तालाप जो चल रहा है वो वितक्क। यम संजानाति तम वितक्केति, यम वितक्केति तम पपंचेति। अभी ये पपंच बन गया। पपंच का मतलब क्या है, ये थोड़ा टेक्निकल वर्ड है, मुझे पता नहीं जितना मैं आपको समझा पाऊंगा कि नहीं समझा पाऊंगा। पपंच का मतलब है पंच, मतलब 5। पपंच का मतलब है कि जिससे आया है उसका एक स्टोरी बनाना पड़ेगा, एक कथा बनाना पड़ेगा, उनके बारे में कुछ विश्लेषण पर करना पड़ेगा। ये आदमी ऐसा है, ये ऐसा करते हैं, ये यहाँ रहते हैं, वो वहाँ करते हैं, ऐसा। जैसे अगर देखा जाए, अगर बताया जाए तो ऐसा हम कह सकते हैं कि रविंद्र जी जो है वो मुंबई में रहते हैं, इस कंपनी में काम करते हैं, या ऐसा करते हैं, ये यहाँ रहते हैं, वगैरह वगैरह। उनका 2 बच्चे हैं, उनका एक ही पत्नी है, ऐसा हमें इनका टिप्पणी देना पड़ेगा। जैसे हमने टिप्पणी दिया वो एक स्टोरी बन गया, मतलब पपंच हो गया। यम पपंचेति ततो तम निदान, वही निदान है, वही ओरिजिन है उसका, वही स्टार्टिंग पॉइंट है। किसका? पपंच संज्ञा समुदचरन्ति। अभी पपंच संज्ञा चालू हो गया, अभी स्टोरी बढ़ते जाएगा। वो यहाँ पैदा हुए थे, अभी ऐसा है, अभी वैसा है, अभी ये है, अभी वो है, ऐसा है, वैसा है, ऐसा है, वैसा है, ऐसा होते होते पपंच संज्ञा संख। पपंच संज्ञा संख का मतलब है तो बढ़ता जाएगा, बढ़ाना। समुदचरन्ति, ऐसे लेके समुदचरन्ति। समुदचरन्ति का मतलब है कि समुदाय होके वो चल रहा है, अतीत पास्ट, अनागत फ्यूचर, पचुपन्न अभी। अभी रविंद्र जी ऐसे हैं, पहले रविंद्र जी ऐसे थे, आगे रविंद्र जी ऐसे रहेंगे। पर रविंद्र जी तो फिक्स्ड है, वो कहीं नहीं जाने वाले अभी। ऐसा हमने एक स्टोरी बना दिया
किसका? चक्षु विज्ञानेषु रूपेषु, श्रोत विज्ञानेषु शब्देषु, गंध विज्ञानेषु घानेषु। ऐसे हमने ऐसा एक स्टोरी बना दी। इसलिए रूप सन्य, शब्द सन्य, गंध सन्य, रस सन्य, पट्टभ सन्य, धम्म सन्य, ये 5 इंद्रिय का जो होता है उसके साथ में मन जुड़ जाता है, ये संज्ञा बन जाती है। हाँ जी रविंद्र जी बताइए। मराठी में भी एक सिमिलर वर्ड है प्रपंच, तो उसका भी डेफिनेशन यही होता है कि वो कहानी बना। कहानी बना, सही है। तो हमें क्या है कि कहानी के बिना हम रह नहीं पाएंगे। अभी देखिए ना, यवतमाल का जो धम्म सेंटर है या वो मेडिटेशन सेंटर है, मेडिकल मेडिटेशन सेंटर करके एक है, तो उसका तो स्टोरी लाइन तो होना चाहिए, तो एक स्टोरी बन जाएगा। हम वही स्टोरी लेके ही वहां जा रहे हैं, तो क्या होता है? चकुंच पटिच्च रूपे च उपज्यति चक्षु विज्ञानम, सोतंच पटिच्च सद्दे च उपज्यति सद्द विज्ञानम, घानंच पटिच्च गंधे च उपज्यति घान विज्ञानम, कायंच पटिच्च पुट्टब्बे च उपज्यति काय विज्ञानम, फिर जिह्वा च पटिच्च उपज्यति रसंच उपज्यति जिह्वा विज्ञानम, मनंच पटिच्च धम्मे च उपज्यति मनो विज्ञानम, तिन्न संगति फस्सो फस्स पच्चे वेदना, यम वेदेति तम संजानाति, यम संजानाति तम वितक्केति, यम वितक्केति तम पपंचेति, यम पपंचेति ततो तम निदानम पुरिस, पपंच संज्ञा संखा समुदाचरन्ति अतीत अनागत पचुपन्नेषु, ये पूरा विज्ञानेषु रूपेषु सद्देषु गंधेषु रससु पट्टभ्येषु धम्मेषु। अगर हम किसी का भी स्टोरी नहीं बनाएंगे, आज हमने तय कर दिया हम स्टोरी बनाना बंद कर देंगे, तो संज्ञा निकल जाएगी। तभी देखिए इंद्रिय संवर हो गया, तो निब्बाण ऑलमोस्ट रेडी हो गया आपको। निब्बाण परमम सुखम, क्योंकि ये संज्ञा से ही प्रॉब्लम है। संज्ञा निकल गया, शांति शांत, क्योंकि स्टोरी नहीं है। अभी मुझे लगता है कि वहां तक दूर जाना पड़ेगा हमें, सचमुच में जाना पड़ेगा? नहीं, क्योंकि संज्ञा ही नहीं है। अगर संज्ञा है तो सुप्रिया जी को अकोला से यवतमाल जाना पड़ेगा। ये एक संज्ञा है। अगर संज्ञा ही नहीं है तो सुप्रिया जी को अकोला से चपरा तक जाने का कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि वैसा कोई जगह है ही नहीं है। तो स्टोरी के बिना कुछ भी नहीं चलता है। देख लीजिए सुप्रिया जी जाना चाहती है कि नहीं जाना चाहती है, इतना सो संज्ञा के बारे में बता दिया, तो देख लीजिए। हाँ, व्यवहारिक को देखेंगे तो जाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा जगह है। परमार्थिक देखेंगे, इसीलिए समुची सच्च परमत्त सच्च, समुची सच में सब कुछ है, परमात्म सच में सिर्फ रूप चित्त चेतसिक निब्बाण, यही 4, कुछ भी नहीं है। परमात्म, परम अर्थ, अर्थ अर्थ मतलब अनर्थ अर्थ,
अर्थपूर्ण है, अनर्थपूर्ण है। समुचित सच्चा अनर्थपूर्ण है, मतलब अनर्थ है, वो कोई फायदे वाला नहीं है, ऐसे कहते रहेंगे। अर्थ, परम अर्थ, बहुत ही अच्छे अगर कुछ भी है वो निब्बाण है, क्योंकि उसमें ना कुछ आती है ना कुछ जाती है। ये अंकोला छोड़ी तो 10 किलोमीटर हो गया, 20 किलोमीटर दूर हो गया, 30 किलोमीटर दूर हो गया, ऐसा दूर 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 हो गया, फिर वो जगह आ गई। फिर वो भंते से मिलेंगे या किनसे भी मिलेंगे, वो मिलेंगे, देखेंगे, वीडियो कॉल करेंगे, ये सब हो गया, वो फिर वापस जाएंगे। तभी ये दूर 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 होके फिर आ गए अकोला। सच में अकोला है? नहीं है। सच में वो जगह है? नहीं है। तो तुम सच में हो? नहीं हूं। बहुत सुंदर। ना तुम हो ना वो है, बस हो गया, निब्बाण प्राप्त हो गया। 6 के 6 इंद्रिय बंद हो जाएंगे। चाहे हम गोयंका जी का टेक्निक फॉलो करें या यहां से फॉलो करें या कहीं से भी फॉलो करें, आखिर में हमने देखा कि बंद हो जाएगा। आंख बंद हो गए, कान बंद हो गए, पूरा बंद हो गए। तो रूप सन्य, शब्द सन्य, गंध सन्य, रस सन्य, पट्टभ सन्य, धम्म सन्य में अनिच्य सन्य आ गया। अनिच्य, दुख, अनंत तीनों का दर्शन हो गया। अभी हमें लक्षण, इसका लक्षण क्या है समझ में आ गया कि इसका धम्म का लक्षण है अनिच्य, दुख, अनंत। सब्बे संखार अनिच्याति यदा पन्याय पश्यति अथ निबिंदति दुखे एत्सो मग्गो विशुद्धिय। वो संखार को जानने के लिए संज्ञा में अनिच्च आना चाहिए। जैसे संज्ञा में अनिच्च आ गया, हम संखार को देख पाएंगे। अभी यतो यतो सम्मसति खंदानाम उदय व्ययम, है ना। अभी हम खंड को देख रहे हैं, उदय व्यय आ रहा है, उसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ खाली है, उसमें कुछ सार नहीं है। यवतमल में कोई सार नहीं है, अकोला में कोई सार नहीं है, मुंबई में कोई सार नहीं है, इंडिया में ही कोई सार नहीं है, पूरा जगत में ही कोई सार नहीं है। ऐसे नामकरण दिया हुआ है। एक मिट्टी है, उसके हम कुछ डाल दिए, नाम डाल दिए। इसका नाम अभी हम कहेंगे इसका है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बस हो गया। इसका हम डालेंगे इंडिया, उसका डालेंगे ये वो, पर पृथ्वी तो पृथ्वी है। आपने एक बोर्ड डालने से वो क्या वो अमेरिका हो जाएगा? नहीं। आपने एक बोर्ड डालने से क्या वो इंडिया हो जाएगा, भारत हो जाएगा? नहीं। पर झगड़ा किसकी कर रहे हो? नाम का कर रहे हो भाई। वैसे तो आप पृथ्वी लेके कहीं नहीं जा सकते। कहां लेके जाओगे पृथ्वी को? वो जहां है वहीं पे है। एक बूंद मिट्टी भी आप लेके जा नहीं पाओगे कहीं पर भी। ये संज्ञा जब भी हमें आ जाती है तो यतो यतो सम्मसति, सती आ गया, खंदानाम उदय व्ययम, ये हो गया। लबती पीति पामोजम, अभी पीति भी आ गया, सुख भी आ गया, पामोजम, खुश, बहुत ही खुश हो गया। मन इतना खुशी से उछल रहा है। तो हमें ये देखना है कि सचमुच हमने ये देख लिया, अनिच्य संज्ञा हमने पा लिया, देख लिया, तो आसान। रूप संज्ञा, शब्द संज्ञा, गंध संज्ञा,
रस सान्य, पोट्टब्ब सान्य, धम्म सान्य, ये हमने देख लिया। तो अगर मुझे मेडिटेशन करना है तो कैसे करें, इसका यहां तक कैसे करें? तो सिंपल है, बैठ जाओ। हाँ जी, बैठ गए। अपने आप को एक, ये जैसे कैमरा में देख रहे हैं वैसा आईना रखो। हाँ जी, रख दिया। आईने को देखो, ये रूप, ये सिर्फ रूप है, सिर्फ रूप है, मेरा रूप नहीं है, सिर्फ रूप है। इसमें पठवी है, आपो है, तेजो है, वायु है, वर्ण है, रस है, गंध है, ओज है। इसके अलावा और कुछ है भाई? नहीं है। इतना ही देखो। अगर मैं ये कैमरा जो आ रही है उसमें मैं अपने को देखता हूं, मतलब विलास को देखता हूं, तो सुख वेदना आती है, क्योंकि मैं अपने आप को पहचान लिया। पहचान कौन करके मैं पहचान लिया, हाँ मैं विलास हूं। अगर विलास को पहचान लिया तो विलास का कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है अभी। क्या? विलास का बाल नहीं है, बाल बनाना पड़ेगा। विलास का मूछे अभी थोड़ा बहुत सफेद हो रहे हैं, उसको काला बनाना पड़ेगा। विलास का आंख ठीक नहीं है, इसके लिए चश्मा डाला है, उसको भी थोड़ा कुछ करना पड़ेगा। विलास का हाइट 6 फुट नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता। ऐसा पूरा देह में देखना पड़ेगा। और बेचारा विलास, उसका आयु कम होती जा रही है, कुछ नहीं कर पाएगा। हर दिन उठता है तो एक दिन चला गया, हर दिन उठता है, एक दिन चला गया, एक दिन चला गया, एक दिन चला गया, एक दिन चला गया, वापस नहीं आएगा। ये चक्कर है भाई। तुम विलास को पकड़ोगे तो एक दिन ये देह छोड़ के उसको जाना ही पड़ेगा। कुछ भी हो जाए, वो एक दिन आज रात को ही हो सकता है, कल रात को हो सकता है, या 50 साल के बाद भी हो सकता है, पर जाना तो है। घर से तो बाहर कर देंगे, ये तो सच बात है। विलास समझ ले, तुम ये देखकर ये कहोगे ये मैं हूं, तो समझ लेना कि जाति जरता आ रही है। रोज एक एक दिन उतरते उतरते उतरते, जब भी तुम बच्चे थे वो चला गया, फिर जवानी आई वो चला गया, फिर युवा बने वो चला गया, अभी मिडिल एज में हो वो भी चला जाएगा। फिर 60 साल के बाद क्या है? ओल्ड एज आ गया, वृद्धाप्य आ गया। वृद्ध तो होगे ही, चाहे कोई कुछ भी कहे कि आप इतना यंग दिखते हो, ऐसा दिखते हो, वैसा दिखते हो, से कुछ लेना देना नहीं है। जब तक तुम विलास को पहचानोगे तब तक ये प्रॉब्लम तो रहेगी। तो मुझे ये समथा विपश्यना रूप के ऊपर करना है। अगर विलास को मैंने पहचान लिया कि ये विलास है, तो सुख वेदना तो आ गई, और उसके साथ में दुख भी आ रही है कि बाल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा होना चाहिए था, ये टी शर्ट ठीक नहीं है, दूसरा टी शर्ट पहनूंगा, ऐसा पहनूंगा, ऐसा रहूंगा, वैसा रहूंगा, ये सब चालू हो गया। तो मेरा पूरा लाइफ अभी उसी के ऊपर जुड़ा रहेगा। आज हम ऐसा बनाएंगे, वैसा बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे, वैसा बनाएंगे, बनाते रहो बनाते रहो। वो जो बनाना है वो संखार है, क्योंकि मेरा संज्ञा तो आ रही है कि मैं ऐसा हूं, मुझे ऐसा होना है। रूप को देख लिया तो रूप संज्ञा आ गया,
अपने आवाज जो आ रहा है तो वो हो गया कौन सा संज्ञा? सद, मेरा ही आवाज, शब्द। तो मुझे तो अच्छी तरह से रहना है, आवाज बहुत अच्छा होना चाहिए, मुझे तो आवाज होना चाहिए था अमिताभ बच्चन की तरह। ऐसा है ही नहीं है। फिर भी मेरा आवाज में मिठास है, खुशी होता है, हाँ मिठास है। तो जब तक ये तुम गलतफहमी में हो कि तुम्हारा आवाज है, तब तक दुख ही दुख है। फिर गंध, अभी बॉडी में तो दुर्गंध ही दुर्गंध है। फिर एक परफ्यूम लेता हूं, हर पूरा परफ्यूम लगा देता हूं, हा हा क्या अच्छा स्मेल आ रहा है। तो ये गंध। रस संज्ञा, जो खाता हूं मैं खा रहा हूं, मेरा है, रस संज्ञा। पठप संज्ञा, जहां पे मैं छू रहा हूं, आह क्या मजा आ रहा है। तो धम्म संज्ञा, जो मेरा मन में सोच आ रही है। सारा मैं हूं, सारा मैं हूं, मैं हूं मैं हूं मैं हूं मैं हूं आ रहा है। तो इसको मैंने एक चिन्ह बना दिया। इसे चिन्ह बना दिया, दुख के सागर में आ गया। क्योंकि कांटेक्ट में आ गया। फस समुदय संज्ञा समुदयो, फस का समुदय हो गया। तो अभी मैंने जैसे मैंने वीडियो को देखा, ये कैमरा को देखा, अपने आप को पहचान लिया। चकुंच पटिच रूपे, वहां रूप आ रहा है। च उपज्जति चक्षु विज्ञानम, उल्टा ये विज्ञान कह रहा है विलास तुम हो। अरे कैसे अच्छे दिखते हो। बस हो गया। तिन्न संगति फस हो गया। फस पच्चे वेदना, सुख वेदना। यम वेदेति तम संजानाति, तो मैंने समझ लिया, आहा ऐसा अच्छा दिख रहा हूं। यम संजानाति तम वितक्केति, अभी मैंने सोच चालू कर दिया विलास क्या है। यम वितक्केति तम पपंचेति, अभी मैंने एक स्टोरी बना दिया, कहानी बना दिया। यम पपंचेति ततो तम निदान, निदान मतलब ओरिजिन, प्रारब्ध, प्रारंभ। ततो निदानम पुरिस, ये जो पुरिस क्या किया? पपंच संज्ञा संखा समुदाचरंती। अभी ये पपंच का इतना बढ़ा देगा विलास, तुम ऐसा हो वैसा हो, तुम्हारा शादी हुआ है, वो तुम्हारे पास एक बच्चा है, तुम्हारा ये घर है, तुम ये करते हो वो करते हो, बेंगलोर में रहते हो, वगैरह 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 वगैरह, जो कुछ भी जितना बढ़ाना है बढ़ा ले प्यारे। अभी डूब मर, क्योंकि इसी से तो तुम्हारा मरण है, निश्चित है। क्योंकि ये बनावटी है, सच नहीं है। सच तो ये है, ना तेरा रूप है, ना तेरा वेदना है, ना तेरा संज्ञा है। ये सो न मम, ये सो न अहम अस्मि, ये सो न मैं अत्ता। ये मुझे प्रैक्टिस करना है। ऐसा अगर मैं प्रैक्टिस करूंगा तो फट जाएगा उपादान जो था, वो फट जाएगा। फट जाएगा तो सोतापन प्राप्त हो गया, क्योंकि सक्काय दिट्टि निकल गया। ये फट गया ना, संज्ञा तक तो आ गया, मुझे दिखने के लिए तो मिल गया। यहां पे कोई विलास करके है ही नहीं है। तो मन शांत हो गया, निर्मल हो गया, और इसमें आ गया अनिच्च संज्ञा आ गया। और वेदना में क्या आया? उपेक्षा आ गया, क्योंकि वहां पे कुछ भी नहीं आ रहा है। वहां पे कुछ भी नहीं आ रहा है, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं आ रहा है। जब भी उपेक्षा आती है, ना वो राग जगाती है, ना द्वेष जगाती है, मोह जगाती है। क्योंकि ना राग द्वेष मोह है, तो निब्बाणम परमम सुखम।
संखार बंद हो जाएंगे। सब संखार समथो तब्बूपदी पटि निसग्गो तन्हक्षयो विरागो निरोधो निब्बाण। अभी हम सही तरह से स्टेशन पे आ गए, सोतापत्ति फल पे आ गए। क्या देखा हमने? रूप को देखा, रूप को समझा, कैसे रूप आता है हमने समझा। आहार समुदयो रूप समुदयो, आहार खाने से ही ये बढ़ रहा है। ये मैं नहीं हूं या कोई है, देखने को मिल गया। फिर वेदना, सुख वेदना, दुख वेदना, अदुख सुख वेदना, और उसका संवेदना, हल्कापन, भारीपन और अविद्या में देख लिया। फिर हमने संज्ञा को देख लिया, तो ये तीनों हमारा है ही नहीं है, क्या पकड़ के बैठूं इसको। फिर हम आगे जा सकते हैं संखार के ऊपर, और वो संखार को हम कल लेंगे, क्योंकि आज ही ले लेंगे तो वॉमिटिंग हो जाएगी। अब आज के लिए इतना काफी है प्रैक्टिस के लिए, कल तक प्रैक्टिस के लिए, कल शाम तक जब भी हम नहीं मिलते तब तक के लिए आपको अभी पटवी आपो तेजो वायो तक तो आप कर दिए थे। पहले हमने आकाश को किया था और वायु को आपने पकड़ा था, आज उसको छोड़ दीजिए। आप अभी रूप को देखते जाइए, आप आईने के सामने आइए, देखिए देखिए कि ये रूप क्या है। ये पटवी आपो वायु तेजो और आकाश का ही बना है। इसमें ना आप है, ना तुम हो, ना वो है। तो ये देखो, आहार समुदयो रूप समुदयो, आहार खाने से ही ये बन रही है, इसीलिए इसको कहते हैं सम्मा दिट्ठी। अभी हमारा दृष्टिकोण जो था विलास करके वो चला गया। अभी हमारा अच्छा दृष्टिकोण बन गया, विलास नहीं है, मर गया। ऐसे ही उसको नामकरण दिया है बस, वैसे कोई विलास होता नहीं है। तो खुशी छा गई, मन शांत हो गया। तो वेदना क्या हुआ? उपेक्षा। संज्ञा क्या आया? अनिच्छ। तो हमने शुद्धाष्टक को देख लिया, मतलब कलाप को देख लिया रूप में। वेदना में क्या देखे? वेदना में उपेक्षा, एक्वानिमिटी। मन इधर भी नहीं जा रहा है, उधर भी नहीं जा रहा है, संवेदना के ऊपर नहीं जा रहा है। सुख संवेदना है, कुछ नहीं कर रहा है, रिएक्ट नहीं कर रहा है सुख संवेदना के। दुख संवेदना है, वो भी रिएक्ट नहीं कर रहा है। अदुख असुख संवेदना आया, उसको देख रहा है, के ऊपर रिएक्ट नहीं कर रहा है। जब भी सुख दुख अदुख असुख निकल जाती है तो उपेक्षा जाग उठती है। वो उसको कहते हैं ब्लिस, पीति सुख। अथ निबिंदति दुखे येसो मग्गो विशुद्धिया। इसके बाद में यतो यतो सम्मसति खंदाना उदय व्ययम लभति पीति पामोजम अमृतम तम विजानंतम। अभी अमृत हो गया। कौन मृत है? विलास तो कब का मर गया, कब का मर गया वो। अभी खुशी है ही नहीं है। अमृतम तम विजानंतम। तो हमने यहां तक तो देख लिए कि संज्ञा से क्या होता है। अनिच्च संज्ञा, अनिच्च संज्ञा, संज्ञा में अनिच्च आ गया। निच्च था, अनिच्च आ गया, क्योंकि हमने सिंबल बनाया था विलास करके, इसीलिए ये सब प्रॉब्लम चल रहा था। अभी विलास ही चला गया
विलास ने शादी किया था, विलास का बच्चा था, अभी विलास ही चला गया तो कहां पे शादी, कहां पे बच्चा, कहां पे घर, कहां पे पैसा, कहां पे बैंगलोर, कहां पे ये, कहां पे वो, कुछ भी नहीं है। मामला ही बंद हो गया। प्रपंच संन्यास शंखा उतार दिए, जैसे उतार दिए, जैसे निकल गया प्रपंच संन्यास शंखा, वहीं पे मुक्ति हो गया, विमुक्त हो गया। इसीलिए निब्बाण हो गया। निब्बाणम परमम सुखम। कोई प्रश्न? आप लोग ऐसे दिग्भ्रांत होके बैठे हो, मतलब किसी ने आपको ऐसा कर दिया है, मोहित कर दिया, सारे लोग ऐसे आंख फाड़ के बैठ गए। समझ में आया क्या करना है, या सर के ऊपर चला गया? तो मेरा तो हो गया। सारे लोग इतने शांत में बैठे हैं तो मुझे लग रहा है सारे सोतापन्न बन गए। अभी मुझे आगे कुछ सिखाने की जरूरत भी नहीं है, इतनी शांतता में बैठे हैं सारे लोग। सर अभी जब हम आईने के सामने खुद को देख रहे हैं तो हम ये तो समझ रहे हैं कि पृथ्वी आपो तेजो वायु से हमारा रूप बना है, तो ये हो गया रूप के बारे में। तो गंध गंध के बारे में भी ऐसा ही कंसिडर करना है हमें। देखिए अभी आप रूप के बारे में मतलब क्या है, रूप संज्ञा जो यहाँ पे आ रहा है, तो वीडियो को ही देखिए, आईने को छोड़ दीजिए। अभी वीडियो में भी आप दिखाई दे रहे हैं ना? जी मैं उसी को देख रही हूँ। हाँ उसी को देख रही है। तो जैसे उसी को देख रही है, आपका एक गंध तो रहेगा ना? जी आपका यूनिक गंध रहेगा। हाँ हर किसी का एक यूनिक गंध रहता है कि नहीं? जी तो जैसे आपका पति आए, उनका एक गंध है, हाँ जैसे बच्चे हैं उनका एक गंध है, आपको पता चल जाएगा कि ये उन वही है। हाँ वो समझिए मन से हट गया तो कैसा रहेगा? समझ में नहीं आएगा कि कौन आया कौन गया। हाँ, तो निब्बाण हो गया कि नहीं हुआ? सोचिए, आपका आइडेंटिफिकेशन निकल गया ना? जी बस हो गया, खुद का भी हो गया, उनका भी हो गया। पोठब टच होता है, आपको किसी ने छुआ, छुआ तो क्या लगा? गर्म लगा, फिर पठवी लगी, फिर आपो लगी। अगर नॉर्मल हो तो आप क्या करते? एक चाटा मारते उसको। अभी भी मारेंगे, वैसा नहीं आप नहीं मारेंगे, पर आपको अजीब लगेगा, ये आदमी क्या कर रहा है, पागल आदमी क्या पकड़ रहा है ये। क्योंकि पठब संज्ञा चला गया, धम्म संज्ञा जो सोच आ रही थी वो भी चला गया, सद्द संज्ञा मेरा बच्चा कान में कुछ कह रहा है वो चला गया। आवाज आवाज होता है, उसमें बच्चा थोड़ी होता है, पति थोड़ी होता है। देखिए ना, आवाज आवाज है। आपका पति ने कहा या आपके सास ने कहा या आप बाजू वाले ने कहा या किसी ने कहा, आप एक संज्ञा बना रही है, एक सिंबल बना रही है। अभी सिंबल तोड़ दिए तो खुशी सी खुशी, साउंड तो साउंड है। अभी देखिए, आप लोगों ने मेरा गाना सुना है क्या कभी भी? नहीं नहीं सुना ना? मैं पहले सिंगर होता था, मेरा ऑडियो ट्रैक्स है,
ठीक है, झूठ नहीं कह रहा हूं, मेरा है। ओके, तो मैं किशोर कुमार का बहुत गाता था। तो किशोर कुमार जो है एक संज्ञा है, और मुझे किसी का आवाज को नकल करना बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं खासकर गोयनका जी को बहुत फॉलो करता था, गोयनका जी की तरह ही मैं करता था। अनिचय शंकर, ऐसा बहुत ही अच्छा लगता है मुझे वो नकल करना। तो मैं किशोर कुमार का भी करता हूं, वैसे बहुत लोगों का करता हूं, और उसके लिए बहुत तालियां भी मिलती थी, क्योंकि वो सारा संज्ञा है। और जब भी मैं गाता था, मैं फीमेल वॉइस में भी गाता हूं, मेल वॉइस में भी गाता हूं, मुझे दोनों करने के लिए आता है। अभी नहीं आता, तभी आता था एक जमाने में वो करता था। तो किशोर कुमार या लता मंगेशकर या कोई भी है, वो एक संज्ञा है। तो मुझे लगता है कि उनकी आवाज किशोर कुमार का है। ठीक है ना? पर ओरिजिनल नाम क्या है किशोर कुमार का? उसका नाम है गंगुली। अभी सेट में उनको किशोर कुमार दे दिया है। हाँ जी, नमो बुद्धाय जी। नमो बुद्धाय, बताइए। हाँ सर, अब जब तक जैसे आपको सुनने लगे हैं, एक चीज तो समझ में आने लगी है कि अब तो हमें विपස්සना के लिए बैठने की भी जरूरत नहीं है। सही बात है, मेरा आइडिया ही वही है। यस सर, और मैंने आज फील किया वो, मैं आपको एक्चुअल में बताता हूँ कि अभी आज मैं मेरे शहर में घूम रहा था, तो एक तहसील होती है जहाँ पे रजिस्ट्री वगैरह होती है जमीनों की जी। तो वहां पे मैंने जैसे ही उस पे मेरी नजर पड़ी तहसील पे, तो वहां पे उसको देखते के साथ ना मेरे चित्त में एक संवेदना, स्पर्श के साथ एक संवेदना आई कि वो मेरा काम अधूरा है। और वो संवेदना ऐसी संवेदना थी कि थोड़ा सा एंजाइटी टाइप की कि मेरा काम अधूरा है। तब मैंने फील किया कि ये तो संवेदना स्पर्श के कारण आई है, और उसको मैंने फिर देखा, और वो देखते देखते वो अनिश्चय हो गया, और बहुत अच्छा लगा कि ये गया, ये समझ में आती। तो अब ये चीजें जब से आपको सुना है मैंने, तो ये सच में फील हुआ, तो हमें बैठने की जरूरत नहीं है सर। हाँ जी, मैं वही सिखा रहा हूं, आपको बैठने की जरूरत नहीं है। किसी को भी 4-4, 8-8 घंटे बैठने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो सर क्या हमें 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम बैठना चाहिए, या वो भी जरूरत नहीं है? देखिए, अभी ऐसा है ना, वो कोई पाबंदी नहीं है कि हम नहीं बैठना है, बैठ सकते हैं, अच्छा है। सिटिंग मेडिटेशन भी करना अच्छा है, स्टैंडिंग मेडिटेशन करना भी अच्छा है, वॉकिंग मेडिटेशन करना भी अच्छा है, स्लीपिंग मेडिटेशन करना भी अच्छा है। 4 पोस्चर है, ठीक है ना? चारों पोस्चर में करना है। तो अभी आप सतीपट्ठान अगर कोर्स किया है, तो सतीपट्ठान में क्या है, 4 पोस्चर का भी है ना? हाँ सर, वो मैंने कोर्स तो नहीं किया, लेकिन एक्चुअल में गुणानंद जो भंते जी हैं उनका मैंने सुना है, किया था। हाँ, तो उसमें तो इरिया पब करके आता है। तो वो समझ में तो आया था, बट मैंने प्रैक्टिकली गोयनका जी का नहीं किया सर। हाँ, चलेगा, आप गोयनका जी का नहीं किया है तो चलेगा, पर 4 पोस्चर का मतलब यही होता है कि जब भी आप खड़े हैं तभी भी आपको देखना है, जब भी आप बैठे हैं तभी तो देखना है, कभी आप चल रहे हैं तभी तो देखना है, जब भी आप बैठे हैं तभी तो देखना है। तो हमें 4 पोस्चर में करना है। अगर हम 4 पोस्चर में करेंगे, रूप तो देख रहे हैं चारों पोस्चर में,
वेदना को भी देख रहे हैं चारों पोस्चर में, संज्ञा को भी देख रहे हैं चारों पोस्चर में, संखार को भी देख रहे हैं, विज्ञान को भी देख रहे हैं। तो पंचखंड को हमने सही तरह से देख लिया। जब भी पंचखंड को देख लिया, हमें अपनापन निकल गया। जैसे ही अपनापन निकल गया, सोतापन हो गया। सर वो अपनापन निकलता तो है, लेकिन वो कुछ क्षण के लिए निकलता है। सोतापन होने के बाद में वो परमानेंट निकल जाएगा क्या सर? हाँ, परमानेंट का मतलब ये होता है कि पहले छोटा 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 होके वो एक निरोध समापत्ति होती रहती है। निरोध समापत्ति, निरोध होता है। मतलब जैसे मैंने ऐसा देखा, पहले लगता है विलास है, फिर वो निरोध हो जाएगा, फिर निरोध समापत्ति हो जाएगा, मतलब वो समापत्ति हो गया। अभी निरोध डेफिनेट हो गया। वैसे डेफिनेट होते 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 निब्बाण धातु आ जाएगा। जैसे ही निब्बाण धातु आ गया तो 6 के 6 सेंसेस बंद हो जाएंगे उसी समय। जैसे वो बंद हो गया तो वो परमानेंटली क्लोज हो गया। अभी आप वापस नहीं जा पाओगे। क्योंकि वापस नहीं जा पाओगे, इसीलिए सोतापन हो गया। सर एक एक्सपीरियंस अभी रिसेंटली एक एक्सपीरियंस हो कि मैं अपने आप को पहचान नहीं पा रहा था कि भाई मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ। लेकिन ये ऐसा एक्सपीरियंस कुछ समय के लिए आया था। 2 मिनट नहीं कर सकते, 1 मिनट ऐसा नहीं था। और वो ऐसा फील हुआ तो अच्छा लगा कि उसको फिर मैं दोबारा से लेने की कोशिश कर तो नहीं आया। नहीं, वो एक ही बार आता है। जैसे एक बार आ गया और आपको पूरा टोटली लिबरेटेड फीलिंग आ गया, समझिए, मतलब विमुक्त का फीलिंग आ गया। एक मिनट सर, वो मेरे को चलते फिरते कहता था। मैं आपको फिर क्लियर करना चाहता हूँ। अब जैसे कि मैं ये बात मैंने सुना है गोयनका जी से कि उनके वीडियो में कि वो हमें बैठ के फील होगा मेडिटेशन करते हैं, तो मेरे को फील नहीं हुआ सर। मेरे को तो वो जो फील हुआ है वो चलते फिरते हुआ। हाँ, चलते फिरते भी होता है, ऐसा नहीं कि बैठने के से ही होना है। वैसा कोई रूल नहीं है ना, 4 पोस्चर में किसी में भी हो सकता है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, आपने Sure. क्लियर किया। थैंक यू सर। ये गलतफहमी में हम ना बैठे कि सिर्फ बैठने से ही होना है, नहीं। हर पोस्चर में होता है। उसमें क्या देखना है? रूप को देखना है, वेदना को देखना है, संज्ञा को देखना है, संखार को देखना है, विज्ञान को देखना है। और कोई भी मैं करके उसमें नहीं है, कोई भी मेरा करके उसमें नहीं है, कोई भी अपना करके नहीं है। बस इतना ही है। अगर हमें ये मिल गया तो सोतापन्न हो गया। सखाय दिट्टी एक ही जाना है। अभी आप लोगों का अगर मैं देखता हूं तो ये किसी की इच्छा तो नहीं है बुद्ध धम्म संघ से, वो तो नहीं है। सील वित्त परमास हो सकते हैं, मुझे पता नहीं है। जिस दिन आपसे मिलूंगा तभी समझ में आ जाएगा कि सील वित्त परमास कितना है आप में, ब्लाइंड फॉलोइंग कितना है, वो मुझे देखने के लिए मिल जाएगा। फिर सखाय दिट्टी, अगर सखाय दिट्टी निकल गया तो सील वित्त परमास उसके साथ ही निकल जाए। ठीक है, क्योंकि उसके साथ डर चला गया। वो जो क्या कहते हैं संयोजन, 3 संयोजन है ना सोतापन के लिए, उसमें एक संयोजन तो निकल गया, पर और 2 तो है। हाँ जी, बताइए। हाँ जी सर, एक चीज और, हमारे यहाँ रेवाड़ी में एक टीचर आए थे सर विपස්සना से, तो उन्होंने 1 डे का कोर्स लगाया था। तो ये इस टाइप की जब बात हमने उनसे की तो वो कहते हैं कि सोतापन तो बहुत बड़ी चीज है, अभी वो नहीं होगा। अभी तो वो ऐसे ही इतना आसान नहीं मिलता है, प्रैक्टिस करते रहो। तो वो तो ये कहते हैं कि सोतापन तो
बहुत बड़ी चीज है, अभी तो कोई मतलब ही नहीं है जो आपका हो जाए। बात देखिए, अभी ऐसा है ना, बहुत सारा ट्रेडिशंस में सोतापन को ऐसा ऊंचाई पे बिठा दिया है कि उसको पहुंचना समझो इस जन्म में मुश्किल है। अगर हम वही चीज पकड़ के चलें कि हाँ ये बहुत ही मुश्किल है, तो हमारे पास कोई चारा नहीं है। चाहे हम कोई और धर्म को ले ले, जैसे हिंदू है या क्रिश्चियन है या मुसलमान है या कुछ कुछ है, उसमें भी वही चक्कर है कि हम कहाँ हैं पता नहीं है। अभी हमने बुद्ध धर्म को पकड़ा है, वही प्रॉब्लम है, हम कहाँ हैं पता नहीं है। पर धम्म क्या कहता है? स्वख्यातो भगवता धम्मो संदिट्टिको अकालिको येहि पस्सिको ओपनैको पश्चत्तम वेदितव्यो विन्यूहि इति। देखिए, अभी ऐसा होता है, चाहे कोई कुछ भी कहे, प्रयास तो हमें ही करना है, पहली बात। दूसरी बात, कोई हमारे लिए नहीं आएगा। अत्ता ही अत्तनो नातो, कोई नहीं आएगा। सिर्फ धम्म आएगा, कोई भी नहीं आएगा। जो कोई भी कहा कि आप सोतापन्न हो, वो भी नहीं आएंगे। जो कोई भी कहा आप सोतापन्न नहीं हो, वो भी नहीं आएंगे। आपको खुद जाननी है, और जानने की विधि कैसा है वो मैं बता रहा हूं कि आप खुद जानो। किसी के ऊपर अपना भार मत डालो, क्योंकि आपको क्या आएगा, एक उनका वैयक्तिक राय आ जाएगा, चाहे वो पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है। और जो ट्रेडिशन से आते हैं वो कहेंगे तो इतना सिंपल है ही नहीं है, तो अभी हम क्या करें, किसके पास जाएं? अभी हम तो सील को तोड़ नहीं रहे हैं, और हम सुत्त में देखते हैं तो बुद्ध भगवान कहते हैं कि जो नहीं सील तोड़ता है वो सोतापन्न बन जाता है। अभी ये लोग कहते हैं कि इतना आसान नहीं है। अगर इतना आसान नहीं है तो हमें आगे क्या करना पड़ेगा फिर? ये तो बताइए, हमें क्या करना पड़ेगा? नहीं, प्रैक्टिस करते रहो, सांस को देखते रहो और संवेदना देखते रहो। हाँ, तो मुझे 24 घंटे फिर वहीं पे बैठना पड़ेगा, तो क्या करें? हाँ जी, बताइए। अच्छा, एक चीज और है कि यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी, एक हमारे अंकल जी हैं, तो अंकल लगते हैं, तो 45 डेज के अभी कोर्स पे गए हैं, लेकिन उनका जो बुद्ध के प्रति जो श्रद्धा होनी चाहिए ना, वो नहीं है। गोविंद जी के प्रति है, और वो बुद्ध को ऐसे हल्के में लेते हैं। और मैंने मोस्टली जो भी हमारे यहाँ सिटी में जो विपස්සना करते हैं, मैं उनसे मिला हूँ, तो श्रद्धा तो उनमें नहीं है। ये चीज मैंने देखी है सर, क्योंकि वो लोग विपස්සना भी करते हैं, और साथ साथ में अगर वो हिंदूइज्म से आते हैं या फिर जैनिज्म से आते हैं, तो वो अपने मंदिर में भी जाते हैं और अपने कर्म कांड भी करते हैं। तो आई थिंक उनको देखते हुए लगता है कि हाँ, वो सोतापन उनके लिए दूर है। तो क्या ये सही बात है सर? देखिए, ऐसा है, बुद्ध के प्रति श्रद्धा अलग होती है। बुद्ध की प्रति जैसे हम कहते हैं कि मानते हैं, वो अलग होती है। मानना होता है बिलीफ सिस्टम, मैं मानता हूं, श्रद्धा नहीं है। और जो श्रद्धा का मतलब है कि हमें एक्सपीरियंस आ गया, हमने चेंजेस अपने आप में देखा है, तो वो श्रद्धा हो गया। श्रद्धा अंधा नहीं होती है। जो मानते हैं वो अंधा हो जाती है, क्योंकि हमने सिर्फ माना है, क्योंकि हमें पता नहीं है। दूसरा चीज, बुद्ध जो है वो प्रतिमा नहीं है, वो धम्म है।
बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि बुद्ध का मतलब धम्म होता है। बुद्ध करके कुछ वस्तु नहीं होती है, कोई प्रतिमा नहीं होती है। हाँ, प्रतिमा हम डालते हैं, जो प्रतिमा डाला है वैसे ही बुद्ध थे, किसी ने देखा है, वो जो प्रतिमा बनी है वैसे ही है? नहीं है, वो हमारा इमेजिनेशन है। कैसे? लखन सूत्र से एक है, वहां पे उन्होंने विश्लेषण दिया है कि कैसे वो है, उस हिसाब से उन्होंने एक मूर्ति बनाया है। ऐसा नहीं कि हमें नहीं करना चाहिए, किया है, पर कोई ये सोचे कि यही बुद्ध है तो उसने मान लिया है, उसको श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा कभी आती है जब ये धम्म आपके अंदर घुस गया, तभी श्रद्धा आती है। तो बुद्ध धम्म संघ का मतलब यह है कि बुद्ध का मतलब क्या है? बुद्ध का मतलब क्या है? इतिपिसो भगवा अरहन, ऐसे होते हैं अरहन, सम्मा संबुद्धो विद्याचरण सब, ये हमने बहुत बार किया है। फिर धम्मा, फिर संघ, ये तीनों को मिला के अगर मेरे तन मन में घुस गया तो मानना छोड़ दूंगा और श्रद्धा पे आ जाऊंगा। जब भी श्रद्धा जागी तभी ये जो मैं पागलपन में जो कर रहा था कि पानातिपाता वगैरह वगैरह, वो चला जाएगा। वो शील वित्त परमास नहीं होगा, क्योंकि पहले मैंने तो शील वित्त परमास हो गया। मैं अभी हाथ जोड़ूंगा, नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धः, एक मैंने इसका एक रिचुअल बना दिया। यही चक्कर है। तो अभी रिचुअल नहीं है, चाहे मैं कहूं या ना कहूं, अंदर से तो वही है, वैसा हो गया। तो सखाय दिट्टी एक ही बच गया। अभी मेरा शील वित्त परमास भी चला गया, विचिकिच्छा भी चला गया, डाउट भी चला गया, और ये रिचुअल करना भी चला गया। अभी सिर्फ एक बचा है, वो है सखाय दिट्ठी। क्योंकि मुझे श्रद्धा है बुद्ध धम्म संघ के ऊपर, मुझे समझ में आ जाता है कि ये रूप है, ये वेदना है, ये संज्ञा है, ये संखार है, ये विज्ञान है। तोड़ दिया मैंने। जब तोड़ दिया तभी समझ में आ गया कि मैंने तोड़ दिया। चाहे कोई माने या ना माने, मैंने तो तोड़ दिया। जैसे ही वहां तोड़ा वैसे ही चार अपाय का बंद हो गया। ये मैंने खुद देखा है, करके आपको आ जाएगा। किसी के ऊपर अवलंबना करने की कोई जरूरत नहीं है कि वो कहेंगे ये सोतापन है तो हम ऐसे बैठेंगे, गुरु जी या भंते जी या कोई जी मुझे बताइए, कृपया बताइए मैं सोतापन बना है कि नहीं बना। ऐसे कोई करना है, पागलपन है। हमें धम्म में रहना है, किसी के ऊपर ऐसा बनने के पूछने की जरूरत नहीं है। वो क्या बताएंगे, क्योंकि हर किसी को अपने आप ही करना है, कोई कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए इसको कहते हैं श्रमण मार्ग या समन मग्ग, क्योंकि अपने ही श्रम से करना है, किसी के श्रम से ये नहीं होने वाला। अपने ही बल पे करना है, किसी और के बल के ऊपर हम नहीं कर सकते। चाहे वो जितना भी अच्छा आदमी हो, वो हमें कुछ नहीं कर सकता। हमें अपने ही बल में रहना है। हमें बल कैसे मिल रहा है? धम्म से मिल रहा है। अगर हम धम्म में हैं तोतापन्न भी बनेंगे, सकदागामी भी बनेंगे, अनागामी भी बनेंगे, अरहत भी बनेंगे, इसी जन्म में बनेंगे। चाहे कोई कहे
नामुमकिन है, वो आदमी ने सही तरह से देखा नहीं है कि धम्म में ऐसा नहीं होता है। धम्म अटूट है और चेंज नहीं होता है। धम्म सनातनी है, कभी भी चेंज नहीं होता है, चाहे तथागत रहे या ना रहे। एक सूत्र ही है वहां पे, चाहे तथागत है या ना रहे, धम्म तो रहेगा। चाहे कोई माने या ना माने, धम्म तो रहेगा। तो बुद्ध धम्म संघ जो है वो तो अटूट है, सदैव रहेगा। चाहे आप बुद्ध के ऊपर, आपके ऊपर मानते हो या श्रद्धा है या नहीं है वगैरह वगैरह है, उससे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि धम्म तो धम्म होता है, वो अलग नहीं हो सकता। तो धर्म जो कहते हैं वो अलग नहीं हो सकता। धर्म तो धर्म है। हिंदू धर्म करके कुछ नहीं है, मुसलमान धर्म करके कुछ नहीं है, बुद्ध धर्म करके कुछ नहीं है। धर्म तो धर्म है। अगर गुस्सा होते हो, इधर ही मिलेगा उसका, अभी मिलेगा। अभी गुस्सा नहीं होते हो, सुख शांति इधर ही मिलती है। पाप करते हो, उसका इधर ही मिलती है। पुण्य काम करते हो, उसी का इधर ही मिलते हैं। सब पापस अकरणन कुशलस उपसंपदा सच्चित्त परियोदपनन एतेन बुद्धान शासनम। ये कब से कब तक? सोतापन से अरहत तक यही है। अगर कोई ये कहे कि सोतापन छोड़ दीजिए बनना, वो तो नामुमकिन है, तो उसने धम्म को समझा ही नहीं। क्योंकि धम्म जब भी आता है वो पूर्ण फल देता है। आधा फल अभी दे और आधा बाद में दे, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए स्वाख्यातो भगवता धम्मो, स्वाख्यातो स्वयं देखो, क्या संदिट्टि को, दिट्टी देखो, परखे देखो, संदिट्टि को, अकाली को, काल ही नहीं है उसमें। अगर कोई कहे बाद में मिलेगा तो वो दम नहीं है। अकाली को, यही पस्सी को, यहीं पे देखो। ओपन ही को, ओपन करके देखो, खोल के देखो, अभी होता है कि नहीं होता है। पच्छतम वेदितव्यो विन्यूहि इति। हर किसी को अपने आप ही करना पड़ेगा, कोई उसको कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो कोई आपको दिशा दिखा सकता है, कोई आपको क्लैरिफाई, मतलब जो आपको डाउट है उसको इतना समाधान देना है वो दे सकता है। तो काम तो हमें ही करना है, और कैसे करना है सूत्र में लिखा है। और आपको एक कल्याण मित्र चाहिए। आपने अगर वो आदमी को कल्याण मित्र माने हो और वर्क हो रहा है, तो ये समझ लो कि सोतापन्न सकदगामी अनागामी अरहत तक जा सकते हैं। अगर कल्याण मित्र ठीक नहीं है, वो जो कुछ भी कहेगा ट्राई करेंगे, वर्क नहीं होगा, क्योंकि उसका एनर्जी वो लेवल का नहीं है। उसने गलत फहमी में समझा है कि वो सोतापन्न है या सकदगामी है या अनागामी है या अरहत भी है। उसने गलत समझा है। क्योंकि वो गलत समझा है, किसी और को अगर कोई बताता है, उनको अगर सुनते हैं, वो सुनते हैं, तो उनको कुछ भी नहीं होगा। चाहे एक बार सुने, 2 बार सुने, 10 बार सुने, सैकड़ों बार सुने, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं खुलेगा। तो आपको जो कल्याण मित्र मिले हैं उनको देखना पड़ेगा, आपका कुछ खुल रहा है धम्म या नहीं। खुल रहा है फॉलो करो, नहीं खुल रहा है उस आदमी को अभी की अभी छोड़ दो, टाइम वेस्ट मत करो।
वो कुछ नहीं कर सकता आपके लिए, ऐसे ही कोई कुछ नहीं कर सकता। ये आदमी से आप रखेंगे कोई फायदा नहीं है। तो ऐसा हमें करना पड़ेगा नरेंद्र जी। ऐसा नहीं है कि इसने ये कहा उसने वो कहा, ये मैं मानूं या ना मानूं, ऐसा नहीं है। हमें ये करना पड़ेगा कि जो कोई भी मुझे धम्म दे रहे हैं, वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है। वर्क हो रहा है फॉलो करो, नहीं हो रहा है उसको छोड़ दो। तो आपके लिए है ही नहीं है, वो कल्याण मित्र आपके लिए नहीं है, छोड़ दो उसको। आप प्रयास मत करो। ये हमें ऐसा देखना है, मानने की चीज नहीं है। हाँ मैं मानता हूं आपका काम हो जाएगा, नहीं। श्रद्धा होनी चाहिए विलास के ऊपर नहीं, श्रद्धा होनी चाहिए बुद्ध के प्रति, धम्म के प्रति, संघ के प्रति। श्रद्धा होनी चाहिए गोयंका के नहीं, श्रद्धा होनी चाहिए बुद्ध धम्म संघ के प्रति। गोयंका जी हो या कोई भी हो, एजेंट है, बुद्ध का एजेंट है। वो सिर्फ जो उनको समझ में आया वो दे रहे, अच्छी बात है। पर हमें श्रद्धा होनी चाहिए बुद्ध धम्म संघ। आपको विलास को फॉलो करने का जरूरत नहीं है, आप बुद्ध धम्म संघ को फॉलो कर रहे हो। विलास एक एजेंट है, उसने जितना समझा है आपको सिखा रहा है, जितना जानता है उतना सिखाता है, पर वो रिप्लेसमेंट नहीं है, वो रिप्लेसमेंट नहीं है। क्योंकि बुद्ध धम्म संघ से जुड़ा है, उनके प्रति रेस्पेक्ट होना चाहिए। जैसे गोयंका जी के ऊपर मुझे रेस्पेक्ट होना चाहिए, हाँ वो तो होना चाहिए। गोयंका जी के प्रति मुझे विश्वास होना चाहिए, गोयंका जी के प्रति मुझे श्रद्धा होनी चाहिए, सही बात है। पर बुद्ध ओरिजिनल है, धम्म ओरिजिनल है, संघ ओरिजिनल है, और धम्म इतना बड़ा है, उसको ना विलास पूरी तरह से ले सकता है, ना गोयंका जी ले सकते हैं, या कोई भी ले सकते हैं। हर कोई छोटा लेगा, उतना ही काफी है, पूरा लेने की जरूरत नहीं होती है। जितना लिया वो काफी है पार करने के लिए, क्योंकि धम्म इतना बड़ा है, इतना बड़ा है। तो हमें वैसा देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के लिए इधर ही बंद करते हैं फिर। और कोई प्रश्न? कोई भी नहीं? बहुत अच्छे। तो शायद उन्हीं ने सारे लोगों का प्रश्न पूछ लिया। हाँ जी सुप्रिया जी, आपका क्षमा याचना। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया गतम् अचय्यो खममे बन्ते भूरिपन्या तथागत। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया गतम् अचय्यो खममे धम्मं सन्दिट्ठिको अकालिको। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया गतम् अचय्यो खममे संघं पुण्यं खेतं रणोत्तरोति। साधु साधु साधु। सबका मंगल हो, सबका अच्छा हो, सब सोतापन्न बने, सब अपाय से निकले, सबका सोतापन का प्राप्त हो। अगर जिसने भी सोतापन का प्राप्त किया है उनको सकदागामी अनागामी अरहत तक हो जाए। जो कोई भी कठिनाई आती है, बाधाएं आती है, वो धम्म से निकल जाए। साधु साधु साधु।